नमस्कार। सबसे पहले आपको बड़ी खबर और खुशखबरी दे देता हूं कि भारत चीन के बीच गलवान घाटी में आपसी तनाव को कम करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति काम आई है। पीएम मोदी ने चीन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया और इसके साथ ही अन्य से अजीत डोभाल ने चीनी विदेश मंत्री को डायरेक्ट वीडियो कॉल करके स्पष्ट चेतावनी दे दी कि यदि चीनी सेना एलएसी से पीछे नहीं हटती है तो हिंदुस्तान के पास युद्ध करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। चीनी सेना पीछे हटती है तो ठीक, वरना हिंदुस्तान को हटाना भी आता है। इस तरह की चेतावनी देने के बाद चीन ने आज बड़ा फैसला ले लिया है। आज चीन की सेना एलएसी से 1 किलोमीटर पीछे हट चुकी है। अब चीनी सेना के टेंट, चीनी सेना के ट्रक, चीनी सैनिक 1 किलोमीटर एलएसी से पीछे हट चुके हैं। या यूं कहें कि अब चीन भारत के सामने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति के सामने घुटनों के बल आ चुका है। चीन पर जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय दबाव पीएम मोदी ने बनाया वो वाकई काबिले तारीफ था। चीन को पूरी तरह से घेरने का काम पीएम मोदी और हिंदुस्तान ने किया है। भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को करारा जवाब दिया है और अनस से अजीत डोभाल की एक वार्निंग पर चीनी सेना 1 किलोमीटर एलएसी से पीछे हट चुकी है। ये तो थी गलवान घाटी के तनाव को लेकर के बड़ी खबर। लेकिन अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर चर्चा करें तो एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना ने 3 अलग अलग साइज के पहियों वाली सरकार तो बना ली, लेकिन महाविकास अघाड़ी गठबंधन में उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी कब चली जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे का आदेश कब आ जाए इसकी किसी को कानो कान खबर नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे की चर्चा करें उससे पहले देवेंद्र फडणवीस के नाम पर बीजेपी ने पुनर्विचार करना शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, अब महाराष्ट्र में भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री फेस को चेंज करने को लेकर के कहीं ना कहीं सुगबुगाहट है वो शुरू हो चुकी है। शरद पवार देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री फेस के रूप में नहीं देखना चाहते हैं और कहीं ना कहीं एनसीपी को अपने साथ लेने के लिए, एनडीए में शामिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर पुनर्विचार करना शुरू कर चुकी है। इसका एक संकेत भी आज फिलहाल मिल चुका है। जिस तरह से जो शिवसेना के परंपरागत मतदाता है कुंभकर्णी मतदाताओं को लुभाने के लिए, उन्हें अपनी ओर खींचने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने एक नई युवा टीम तैयार की है जिससे कि वो शिवसेना के परंपरागत मतदाता कुंभकर्णी को कहीं ना कहीं अपनी ओर खींच सके। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ने सीएम फेस बदलने का फैसला अब लेना शुरू कर दिया, या यूं कहें कि कहीं ना कहीं इसकी सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। यही कारण रहा है कि जो सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चाएं हैं वो फैल रही है। शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच में बताया जा रहा है कि एक दूसरे के बीच मतभेद काफी ज्यादा है और शरद पवार एनडीए में शामिल होकर के बीजेपी की सरकार तो बनवाना चाहते हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को या फिर देवेंद्र फडणवीस का नेतृत्व महाराष्ट्र में शरद पवार पसंद नहीं कर रहे हैं। अब आने वाले समय में उद्धव ठाकरे को किसी भी वक्त कोई कड़ा संदेश या फिर बोल सकते हैं कि कड़ा आदेश एनसीपी की तरफ से मिल सकता है, जिसमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार महाविकास अघाड़ी गठबंधन को तोड़ भी सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कल शिवसेना के 5 पार्षद कई पदाधिकारियों के साथ एनसीपी में शामिल हो गए। आज एनसीपी के इस कदम को लेकर के उद्धव ठाकरे ने बड़ा कदम उठाया है। जी हां दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने एनसीपी शरद पवार से बदला आज पूरा कर लिया है, या यूं कहें कि एनसीपी के पास इनका गृह मंत्रालय महाराष्ट्र का और पूरी की पूरी पुलिस डिपार्टमेंट महाराष्ट्र की गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। और अनिल देशमुख जो गृह मंत्री है एनसीपी से, उन्होंने 10 डीसीपी के ट्रांसफर ऑर्डर निकाले थे जिनको लेकर के उद्धव ठाकरे ने करारा जवाब अनिल देशमुख को दिया। 2 जुलाई को 10 डीसीपी के जो ट्रांसफर ऑर्डर निकाले गए थे जिनको कल रविवार को उद्धव ठाकरे ने रद्द कर दिया है। जी हां दोस्तों, ये बड़ी खबर एक तरह से माना जा सकता है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और एनसीपी शिवसेना फिलहाल 10 डीसीपी अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर के कहीं ना कहीं तनातनी चल रही है, दोनों में आमने सामने है। 10 डीसीपी के ट्रांसफर ऑर्डर को तत्काल प्रभाव से सीएम उद्धव ठाकरे ने रद्द कर दिया है। 2 जुलाई को गृह मंत्रालय और अनिल देशमुख की तरफ से जारी किए गए ये आदेश अब पूरी तरह से रद्द माने गए हैं। 10 पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर ऑर्डर को उद्धव ठाकरे और सीएम कार्यालय से रद्द किया गया है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है, जिसके बाद पुलिस वालों ने भी, पुलिस अधिकारियों ने भी और इन जो
जो 10 डीएसपी जिनके ट्रांसफर है वो रोक दिए गए, उन्होंने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर अब बीजेपी भी खूब बरस रही है। अनिल देशमुख के महकमे को शिवसेना का तगड़ा झटका है वो माना जा रहा है। सीएम ने पूर्व पोस्टिंग पर वापस जाने के आदेश भी इन 10 डीसीपी को दे दिए हैं। रविवार को 8 डीसीपी के जो तबादले हैं वो रद्द कर दिए हैं, जबकि 2 केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के डीसीपी थे उनको वहीं पर छोड़ दिया गया है। उनको निश्चित तौर पर किसी तरह का झटका है वो नहीं दिया गया है। कुल मिलाकर के एनसीपी और शिवसेना फिलहाल इन पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर के आमने सामने हैं और बताया जा रहा है, राजनीति के गलियारों से खबर आ रही है कि शिवसेना के 5 पार्षद और पदाधिकारी जिस तरह से एनसीपी में शामिल हुए थे, शरद पवार ने शिवसेना के अंदर जिस तरह से सेंधमारी की, शिवसेना को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश शरद पवार की तरफ से की गई, उसका बदला लेते हुए उद्धव ठाकरे ने अनिल देशमुख जो गृह मंत्री है महाराष्ट्र के, उनको तगड़ा झटका है वो दे दिया है और 10 डीएसपी के जो ट्रांसफर ऑर्डर हैं उन्हें रद्द कर दिया गया है। और दूसरी तरफ कांग्रेस भी महाराष्ट्र में कई बड़े फैसले लेने जा रही है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को जितना एनसीपी से खतरा है उतना ही खतरा अब कांग्रेस से भी है। जी हां दोस्तों, हाशिए पर चल रही कांग्रेस अब कई बड़े बदलाव ऑल ओवर इंडिया कांग्रेस में करने जा रही है, लेकिन इसका पूरा प्रभाव है वो महाराष्ट्र में देखा जाएगा और राहुल गांधी के हाथों से अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की गद्दी है वो छीनी जा रही है और खुद निश्चित तौर पर सोनिया गांधी इस मामले को या फिर बोल सकते हैं कि कांग्रेस की कमान अपने हाथों में दोबारा वापस लेने जा रही है। इस बड़ी खबर के साथ महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि यदि सोनिया गांधी के हाथ में कमान वापस आती है तो महाराष्ट्र कांग्रेस में भी बड़े कई बदलाव हैं वो देखे जाएंगे और उन बदलाव के आधार पर तय होगा कि उद्धव ठाकरे आगे सीएम रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। हाशिए पर आई कांग्रेस की कमान राहुल गांधी से छीनकर खुद सोनिया गांधी अपने हाथों में लेने जा रही है, जिसके चलते पार्टी में गुटबाजी बढ़ाने वाले और बुजुर्ग कांग्रेसी नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता सोनिया गांधी दिखाएगी। इस तरह के संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने गुटबाजी को बढ़ा करके सिंधिया को पार्टी से दरकिनार किया था, उस तरह के नेताओं को अब सोनिया गांधी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने का काम शुरू कर दिया है और आने वाले समय के अंदर निश्चित है कि सोनिया जैसे ही पार्टी कमान अपने हाथों में लेगी, फिलहाल अग्रिम जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस की सोनिया गांधी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की गद्दी पर बैठने के बाद इस तरह के बड़े फैसले हैं वो लिए जाएंगे और गुटबाजी बढ़ाने वाले और बुजुर्ग कांग्रेसी नेताओं को पार्टी बाहर का रास्ता है वो दिखाने जा रही है, जिसका महाराष्ट्र कांग्रेस पर भी पूरा प्रभाव है वो पड़ने वाला है। इसके अलावा मिलिंद देवड़ा, संजय निरुपम जैसे महाराष्ट्र में कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनको लेकर के पार्टी कहीं ना कहीं बड़ी तैयारी कर रही है। इन पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में कांग्रेस है वो जुटी हुई है। सोनिया गांधी के हाथों में राष्ट्रीय अध्यक्ष की गद्दी आते ही बड़े बदलाव है वो कांग्रेस में किए जाएंगे, क्योंकि अगले 2 दशक तक कांग्रेस की दशा है वो काफी खराब हो गई है और उस दशा को सुधारने के लिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी द्वारा की गई गलतियों को सुधारने के लिए सोनिया गांधी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की गद्दी अपने हाथों में लेने जा रही है, जिसमें महाराष्ट्र में बड़े बदलाव होंगे तो निश्चित है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर भी संकट है वो आएगा। कांग्रेस आलाकमान के आक्रामक रूप को देखकर उद्धव ठाकरे को अपनी सीएम कुर्सी बचाने की चिंता अब सताने लगी है। जी हां दोस्तों, पूरी तरह से अब बीजेपी के साथ रह करके शिवसेना ने नोटबंदी और धारा 370 हटाने पर विपक्ष को खूब लताड़ा था, कांग्रेस को खूब लताड़ा था, लेकिन अब कांग्रेस जाल में फंसकर उद्धव ठाकरे कांग्रेस का राग लाप करके कहीं ना कहीं सीएम कुर्सी बचाने की नाकाम कोशिश करने में जुटे हुए हैं। उद्धव ठाकरे ने अपने तोते संजय राउत से शिवसेना के संपादकीय सामना के अंदर नोटबंदी और जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया था, उस पर कई तरह के सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र में फैले कोरोना को लेकर के किसी तरह का लेख संपादकीय सामना के अंदर नहीं लिखा जाता है, क्योंकि वहां पर इनकी पोल खुल जाएगी, उद्धव ठाकरे की पोल खुल जाएगी, उद्धव सरकार की पोल खुल जाएगी।
महाविकास अघाड़ी गठबंधन के आपसी मनमुटाव की पोल खुल जाएगी, बीएमसी द्वारा किए गए घोटालों की पोल खुल जाएगी। इस तरह से जो कोरोना पर किसी तरह का लेख लिखने का काम संजय राउत नहीं कर रही हैं, लेकिन नोटबंदी और जिस तरह से धारा 370 अब संजय राउत से शिवसेना को याद आनी शुरू हो चुकी है। उद्धव ठाकरे फ्रंट फुट पर जिस तरह से बीजेपी के साथ रह करके कांग्रेस पर जो फ्रंट फुट पर रह करके तंज कसते थे, आज वही उद्धव ठाकरे बिगी बिल्ली बन चुके हैं और गिरगिट की तरह रंग बदलकर अब कांग्रेस के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। नोटबंदी और धारा 370 का विरोध करके कहीं न कहीं कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी को खुश करने का काम उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। उन्हें पता है कि मिलन देवड़ा जैसे, संजय निरुपम जैसे नेताओं पर कोई बड़ा एक्शन कांग्रेस लेगी तो उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर संकट पड़ेगा और इस संकट के चलते उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। शरद पवार भी अपनी बेटी सुप्रिया सुले और अजित पवार के राजनीतिक भविष्य को सुधारने के लिए बीजेपी में जाने के लिए बेताब हैं, एनडीए में शामिल होने के लिए बेताब हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर कहीं ना कहीं जो बीजेपी और एनसीपी के बीच है वो बात नहीं बन रही है। ऐसे में बताया जा रहा है कि बीजेपी देवेंद्र फडणवीस के नाम पर भी, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व भी कहीं ना कहीं चर्चा है वो तेज कर चुकी है। कहीं ना कहीं उन पर पुनर्विचार करने का काम बीजेपी ने शुरू कर दिया है। सोनिया को खुश कर रखने के लिए शिवसेना को मोदी सरकार की नोटबंदी और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना पूरी तरह से याद आ रहा है और सोनिया गांधी को खुश करने के लिए उद्धव ठाकरे ने सीएम कुर्सी को बचाने के लिए गिरगिट की तरह रंग बदल लिया है। उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर संकट के बादल किस तरह से छाए हुए हैं ये आपने पिछले 6-7 महीने से देखे हैं, लेकिन अब उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को लेकर के अंतिम फैसला होना तय है, जिसके बाद निश्चित है कि उद्धव ठाकरे को अपनी सीएम गद्दी से इस्तीफा देना ही पड़ेगा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी शिवसेना में सेंधमारी करके कहीं न कहीं पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, खुद की पार्टी का। दूसरी तरफ कांग्रेस भी उद्धव ठाकरे को लेकर के अपनी पार्टी के अंदर जो गुटबाजी को लेकर के अपनी पार्टी के अंदर कांग्रेस के जो वर्द जो कांग्रेसी नेता हैं उनको लेकर के बड़ा फैसला लेने जा रही है, जिसके बाद निश्चित है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन का संख्या बल दिनों दिन नीचे गिरेगा और इस संख्या बल के गिरने से उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि शिवसेना की सरकार गिरना तय है। कुल मिलाकर के उद्धव ठाकरे ना ही तो हिंदुत्व के सिद्धांतों पर रह सके और ना ही अब मुस्लिमकरण की कांग्रेस नीति को अपना सके और ऊपर से कुंभकर्णी जो मतदाता हैं उनमें जो देवेंद्र फडणवीस सेंध लगा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अब शिवसेना को तगड़ा झटका एनसीपी भी देने जा रही है, देवेंद्र फडणवीस भी देने जा रहे हैं, खुद शिव सैनिक देने जा रहे हैं और सबसे बड़ा झटका कांग्रेस देने जा रही है, जिसमें कई बड़े कड़े फैसले हैं वो महाराष्ट्र में लिए जाएंगे और महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस बड़ा बदलाव पार्टी में करने जा रही है, ताकि वो कहीं ना कहीं हाशिए से ऊपर उठ सके, अगले योजना के अंदर कहीं ना कहीं मुंह दिखाने लायक और विपक्ष में बैठने लायक सीटें उनको मिल सके। लेकिन पीएम मोदी के सामने पूरी तरह से कांग्रेस नतमस्तक है वो हो चुकी है। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को लेकर के शरद पवार और कांग्रेस किस तरह के फैसले ले सकती हैं और देवेंद्र फडणवीस के नाम पर किस तरह की चर्चा बीजेपी में चल रही है, इस पर आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।